कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल लड़के से। वह अपने घर से निकलता है और कहता है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, और अपनी बाइक निकालता है और रेडी होकर निकल पड़ता है। तभी दो लड़कों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वह रैंडम स्टफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी तेज रफ्तार से एक बाइक उनके बगल से निकलती है और वह दोनों उसकी स्पीड देख के शॉक हो जाते हैं। वह कहते हैं वो क्या था? दूसरा कहता है शायद वो एक बाइक थी। वो लड़का बहुत रफ्तार से जा रहा होता है। तभी रोड पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और उन्होंने रोड पर गड्ढा करा होता है, पर वो लड़का फिर भी नहीं रुकता और उस गड्ढे के ऊपर से अपनी बाइक जंप कराता हुआ निकल जाता है। फिर आगे स्टेयर्स पर एक कपल बैठे होते हैं और वो अपनी बाइक उनके ऊपर से जंप कराता हुआ निकाल देता है और जमीन पर आते ही बैक टायर स्लिट करता हुआ बाइक स्लो करता है और फिर धीरे धीरे पेडल करता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ग्रुप जहां काफी लड़के खड़े होते हैं और एक लड़का अपनी बाइक दिखा रहा होता है और सारे उससे पूछ रहे होते हैं ब्रो ये तो एक फुल एरो कार्बन बाइक है, इसका प्राइस क्या है? सच बता तूने ये चुराई तो नहीं? एक हाई स्कूलर पे इतने रुपए कहां से आने लगे क्या? यह रेसिंग बाइक से भी तेज है। अब जिसकी बाइक है उसका नाम है टीजे किम। वह हंसते हुए कहता है ब्रो तुम दूसरी बाइक को इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते। वहीं कुछ लड़के कहते हैं ब्रो मैं एक बार चला लूं, मुझे भी एक चलानी है। टीजे कहता है भी मांगना बंद करो और अपनी बेकार बाइक चलाओ। वहां और शख्स आते हैं। उनमें से एक कहता है परसों ही तो इसने एक बाइक ली थी और आज फिर से नई बाइक ले ली, पर क्यों? पर तभी टीजे ऊपर की ओर देखता है और कहता है गाइज वो देखो वहां पर कोई डाउनहिल बाइकिंग करने वाला है। सारे लोग देखने लगते हैं। वो कहते हैं ब्रो डाउनहिल, वो भी एक फिक्सी में, ये पागल वागल हो गया है क्या? यह पक्का मरने वाला है फिक्सी या फिर फिक्स्ड बाइक। जिसे नहीं पता उसे बता दूं, ये वो बाइक्स हैं जिनमें पेडल्स और पीछे वाला टायर जॉइंट होता है। मतलब हम नॉर्मल बाइक्स की तरह पेडल नहीं रोक सकते, और अगर पीछे वाला टायर घूम रहा है तो मतलब पेडल भी घूमेगा। सो हम देखते हैं ये वही लड़का है जिसे हम अभी देख रहे थे। वो डाउनहिल के लिए रेडी होता है और पेडल मारता हुआ फुल स्पीड से नीचे जाता है। उसके मन में काफी सारी चीजें चल रही होती है और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है, जैसे कि उसकी मॉम डैड उसे चाहते हैं कि वो बस पढ़ाई पर ध्यान दे। जब भी उसकी उनसे बातें होती है वो बस उसकी एजुकेशन मार्क्स ये सब के बारे में पूछते रहते हैं, जैसे कि इस बार कितने मार्क्स आए, पिछली बार तो इससे ज्यादा थे, तुम्हारे ऐसे कम मार्क्स आते रहे तो तुम यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे? साथ ही जो उसके स्कूल के क्लासमेट्स हैं वो भी उससे यही बातें करते हैं कि ये तो डॉक्टर का बेटा है, ये तो डॉक्टर बनेगा, ये तो पढ़ाई में बहुत तेज है। मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसकी सारी लाइफ पढ़ाई बन चुकी है। पर तभी वो रियलाइज करता है कि वो रोड के एंड में पहुंच गया है और वो बिना ब्रेक मारे बैक टायर स्केट करता हुआ बाइक को रोकता है। बाइक बहुत स्पीड में थी तो अचानक टायर के रुकने से पूरे टायर से धुआं धुआं निकलने लगता है। सारे बंदे ये देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या उसने डाउनहिल स्केट बिना ब्रेक मारे कर ली? आंख इसने इतनी स्पीड से करा कैसे? वहीं टीजे बोलता है अच्छा तो ये इस कचरे बाइक से शो ऑफ कर रहा है। फिर एक लड़का जिसका नाम जूली है वो कहता है ओए मीनू ये तो हमारे स्कूल का प्रेसिडेंट है, और हमें बताते हैं झुनली, मीनू और जे जो कि अभी बाइक चला रहा था वो सारे सनी हाई स्कूल से हैं। मीनू कहता है अच्छा हमारे स्कूल से, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे भी स्कूल प्रेसिडेंट से मुझे क्या मतलब, पर स्कूल में ये दिखा तो इससे मैं मिलूंगा जरूर। नेक्स्ट सीन सनी हाई स्कूल का होता है। क्लास में काफी शोर है और सारे लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे हैं। कोई गेम की बातें कर रहा है तो कोई ब्रेकिंग बैड की। लाइक तूने कल ब्रेकिंग बैड देखा? ड्यूड जैसी बहुत हट है, पर यार कल उसका लास्ट एपिसोड था। वहीं पास में जे बैठा होता है और अपनी बुक पढ़ रहा होता है, और एक लड़की जिसका नाम मिया है वो उसे ताड़ रही होती है। वो बिल्कुल खोई हुई होती है। तभी पीछे तो उसकी दोस्त उस पर कूदती है, हे क्यूटी ऐसे बैठे बैठे क्या सत रही है? और मिया तो काफी खोई हुई थी तो वो डर जाती है, यह कौन आ गया? अब जो यह नई लड़की आई है उसका नाम है यूना। यूना फिर मिया से पूछती सती है मिया तू एग्जाम्स के लिए पढ़ रही है या नहीं? एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं और तू तो स्टूडेंट काउंसिल में भी काफी बिजी होगी। मिया कहती हैं हाँ बस वो थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लेती हूँ। यूना कहती है पढ़ाई में ध्यान दे, एग्जाम हल्के में मत ले। वैसे यह बता वो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट है, वो कैसा है? वो तुझसे सही बिहेव करता है या नहीं करता? मिया उसके बारे में सुन के ही ब्लस करने लगती है। वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स यार। यूना फिर शक करते हुए पूछती है सच सच बता, मुझे तो लगता है वो तुझे हरस कर रहा है। मिया कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर याना कहती है ओके ओके मान लिया, वैसे मुझे पता है कि ग्रेड्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, पर तुझे नहीं लगता वो काफी ज्यादा पढ़ाई में घुसा रहता है? जब देखो वो बस पढ़ता रहता है। उसकी कोई हॉबीज वगैरह है या नहीं? और अगर कोई उससे बात करने भी जाता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। मुझे तो तेरे लिए बुरा लग रहा है कि तुझे उसके साथ काम करना पड़ता है। मिया ब्लस करते हुए कहती हैं नहीं यार तू गलत समझ रही है, ये वैसा नहीं है।
वो बस खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वरना वो काफी जिम्मेदार है और अच्छा भी है। वो उतना भी बुरा नहीं जितना तू उसे सोचती है। यूना कहती है, वेट, कहीं तू उसको लाइक तो नहीं करती। पर तभी क्लास में मीनू आ जाता है और क्लास की सारी लड़कियां शोर मचाने लगती हैं। सारी लड़कियां उसको घेर लेती हैं। वो पूछती हैं, मीनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे देखने आए हो? यूना यह देख के कहती है, अब यह मन बुद्धि यहाँ पे क्या कर रहा है? इसकी वजह से ये सारी लड़कियां फालतू में शोर मचा रही हैं। मीनू ये सुन लेता है और कहता है, सुन बे बुढ़म्मा, मैं यहाँ तुझे देखने नहीं आया, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। सुबह सुबह मुझे परेशान मत कर। अम्मा सुन के ही ट्रिगर हो जाती है और चिल्लाने लगती है, ओए हरामखोर, तुझे यहाँ आने को किसने कहा? मियां यूना को रोकती है। यूना चुप हो जा, तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, आखिर तुम दोनों तो ट्विंस हो। यूना अभी भी मीनू पर चिल्ला रही होती है और वहीं पीछे एक दूसरा लड़का यूना को ताड़ रहा होता है। वो मस्त अपने ख्वाबों में खोया होता है। वो कहता है, वाओ, यूना गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है। इस लड़के का नाम डॉम कैंग है और इसके नाक के नीचे हमेशा बैंडेज लगा होता है। फिर मीनू को दिखाते हैं। वो परेशान हो जाता है और कहता है, काश ये लूज उधर मेरी बहन ना होती। मुझे तो ऐसा दिखाना चाहिए कि मैं इसे जानता तक नहीं। मीनू इसके बाद जे पे जाता है और कहता है, हे जे पढ़ रहा होता है और मीनू की आवाज सुन के उसको देखता है, पर फिर उसे इग्नोर करके वापस पढ़ने लग जाता है। मीनू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ब्रो मैंने तुझे अभी हाय कहा। जे कहता है, मैं बिजी हूँ, ये बताओ तुम्हें क्या काम है, या तो यहाँ से चलते बनो। मीनू फिर टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें बाइक राइडिंग पसंद है, तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम हमारी गैंग ज्वाइन करोगे? जे को समझ नहीं पाता। वो कहता है, क्या मतलब? मीनू कहता है, कल जो तुमने डाउनहिल बाइकिंग करी थी वो बहुत शानदार थी। हमारा सारा क्रू वहीं पास में खड़ा था और सब तुम्हारी स्किट देखकर शॉक हो गए थे और मुझे नहीं पता था। हमारे स्कूल में कोई रेसिंग बाइक चलाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा स्कूल प्रेसिडेंट है। और फिर हंसते हुए कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहने आया हूँ, प्लीज प्लीज हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। पर जे सारी बात सुन के इग्नोर कर देता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। मीनू काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और कहता है, ब्रो कम से कम थोड़ा सुनने की एक्टिंग तो कर ले। वहीं पीछे मियां और यूना यह देख के सोच रहे होते हैं, आखिर ये दोनों कब से दोस्त बन गए। जबकि वहाँ जे मेनू से कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर और मेरे सामने से निकल। फिर मीनू मुड़ के जाने लगता है और कहता है, ठीक है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे माफ करना। और जाते जाते सोच रहा होता है, ब्रो ऐसे लड़कों को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसकी जाने के बाद जज के माइंड में मीनू की बातें चल रही होती हैं। बाइक राइडिंग सोचते सोचते वो एक पुरानी मेमोरी याद करता है, जहाँ उसके अंकल उससे कह रहे होते हैं, जे आज तुम्हारा 13 बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए यह बाइक लाया हूँ। यह बाइक मेरे बहुत करीब है, मैं जब एथलीट था तब से ये बाइक मेरे पास है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये बाइक रखो। मुझे पता है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभी बाहर फ्रेश एयर लेने निकलना चाहिए। और अगर किसी दिन तुम अच्छे बाइक राइडर बन गए तो हम साथ बाइक राइडिंग पर चलेंगे। इसके बाद स्कूल खत्म होने का सीन दिखाते हैं। सभी बच्चे घर जा रहे होते हैं, यूना और मियां साथ में होते हैं। यूना कहती है, चलो आज का दिन खत्म हुआ, मैं तो अपने जवानी के दिन इस स्कूल में बिता रही हूँ। मियां कहती हैं, चिंता मत करो, बस कुछ दिन रुक जाओ, एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम दोनों एक ट्रिप पर चलेंगे। यूना कहती है, मुझे लगा था बड़े होने के बाद मैं रोमांटिक डेट्स पर जाऊंगी और मेमोरीज बनाऊंगी, पर यहाँ तो बस स्कूल से ट्यूशन से घर यही सब चल रहा है। और फिर रोते हुए कहती हैं, मुझे भी मजे करने हैं, मुझे ट्यूशन नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए ये एग्जाम स्ट्रेस। मियां फिर यूना को चुप कराने की कोशिश करती है। यूना प्लीज इस बारे में अभी मत सोचो कि हम वेकेशन पर जाने वाले हैं और हम मजे करेंगे। पर तभी पीछे से डॉम कैंग भागते भागते आता है। अरे वही अपना बैज वाला लड़का। वो चिल्लाते हुए कहता है, यूना चलो जॉम्बी मूवी देखते हैं मेरे घर पे, आज मेरे पेरेंट्स नहीं है। यूना और मियां अचानक से ये सुनकर डर जाते हैं और यूनो उसके पेट में एक जोर का गुस्सा मारती है और कहती है, हरामखोर, तूने तो मुझे डरा ही दिया। कितनी बार कहा है चुपके से आके मुझे मत डराया कर और मेरा पीछा करना बंद कर दे। और दोनों वहां से जाने लगती है। वहीं डॉम कैंग सोच रहा होता है, यूना के मुक्के में तो काफी जान है, मुझे पता था ये लड़की मेरे लिए ही बनी है, और वापस उनके पीछे भागता है। यूना चलो ये मूवी देखते हैं, मैंने घर पर 90 इंच की एलईडी टीवी लगाई है। यूना चिल्लाती है, रामकोर निकल जा यहाँ से, मुझे शाम में ट्यूशन जाना है और वैसे भी तुझ जैसे मदबुद्धि के लिए टाइम नहीं है। जेब भी घर जाने को रेडी होता है और वो देखता है दरवाजे पर मीनू खड़ा है। वो कहता है, तू फिर आ गया? मीनू कहता है, हाँ मैं बस इंतजार ही कर रहा था कब तू अपनी किताबों से फ्री हो जाएगा। मैं बस चाहता हूँ कि हम बस एक चांस दे।
अगर तुझे पसंद नहीं आता तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि आज हमारे ग्रुप में एक लड़का है जो तुम्हारे साथ रेस करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि तू आए और हमारे ग्रुप की बाइक रेसिंग में हिस्सा ले। पर जे कहता है नहीं, मुझे परेशान करना बंद कर दे और जाके अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ खेल। पर मीनू कहता है हमारे ग्रुप में एक लड़का है डीजे, वो तुम्हारी बाइक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। वो कह रहा था एक कचरे की बाइक के हिसाब से तुमने काफी अच्छा स्कल दिखाया। मीनू आके कहता है वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तू नहीं आता, पर पर्सनली मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जिन्हें लगता है बाइकिंग करने के लिए अच्छी बाइक का होना जरूरी है। और तुझे देख के लगता है तू उस बाइक को काफी समय से चला रहा है। मैं तो बस डीजे का चेहरा देखना चाहता हूँ जब तू उसको बुरी तरह हराएगा। साथ ही मीनू कहता है हम आज ग्रीन पार्क में मिलने वाले हैं, तेरा मन करे तो तू आ जाना। जेश सारी बात सुनता है पर कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन शाम का होता है। ग्रीन पार्क में काफी चहल पहल है और लड़के अपनी बाइक पे जन कर रहे हैं। साथ ही सबके बाजू में एक बैंड भी है जिस पर लिखा है द जे फायर स्क्रू। वहीं पास में मनु हेडफोन लगा के बैठा हुआ है और आंखें बंद करके अपने गाने सुन रहा है। तभी वहाँ पे जून जी आता है और ठंडी रेड बुल उसके गाल पे लगाता है और मीनू घबरा जाता है। मैन ये तो बहुत ठंडी है। जून ली कहता है चल ब्रो ये ले रेड बुल पी ले। फिर जून उससे पूछता है हमें यहाँ पे काफी देर हो चुकी है, तुझे लगता है कि वो आने वाला है? मुझे तो नहीं लगता, मीनू कहता है हम वेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। जून कहता है अगर वो नहीं आता तो हम अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। पर ये बता तू जैसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? मीनू चिल्लाते हुए कहता है ब्रो कैसी बात कर रहा है, मैं क्यों ऑब्सेस्ड होने लगा? और धीरे बोल वरना लोग गलत समझने लगेंगे। जून कहता है अच्छा तो फिर बात क्या है? मीनू कहता है अब इसमें मैं क्या रीजन दूं कि मुझे उसके साथ बाइकिंग करनी है? परसों मैंने जब उसके स्किल्स देखे तो मुझे लगा कि वो काफी समय से बाइकिंग कर रहा है, तो फिर मैंने सोचा अगर वो हम सबके साथ बाइकिंग करेगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पे टीजे और उसके दोस्त आते हैं। टीजे कहता है यो मीनू कहाँ है? वो तुम्हारा स्कूल का घमंडी लड़का, काफी देर हो गई वो आया नहीं। मीनू कहता है बस थोड़ा इंतजार कर। टीजे कहता है मुझे तो लगता है वो डर के मारे छिप गया। मीनू कहता है ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, अगर तुझे इतनी ही जल्दी है तो क्यों ना हम दोनों एक वार्म अप राउंड कर लेते हैं। डीजे कहता है तुझे लगता है तू उस टूटे पैर से मेरा मुकाबला कर पाएगा? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वैसे भी तुझसे रिमैच करना चाहता था। पर तभी पीछे एक लड़का कहता है यो मीनू वो आ गया, और सारे ग्रुप के लड़के उसको देख के आपस में बातें करने लगते हैं। ब्रो यह वही है जिसने परसों वो डाउनहिल स्केट करा था। हाँ यह वही सनी आय का फेमस लड़का है। वहीं पीछे मीनू कहता है शिट मैन ये तो बुरा हुआ, मैं तो टीजे और उसकी कार्बन बाइक से रेस करने को बेताब था, पर कोई नहीं किसी और दिन ही सही। लड़के अभी भी बात कर रहे होते हैं। ब्रो क्या ये वही लड़का है जिसे मीनू ने बुलाया है? मैं तो आज की रेस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। टीजे जे से हाथ मिलाने जाता है और हंसते हुए कहता है मुझे लगा था तू आएगा ही नहीं, तुमसे मिलके अच्छा लगा। पर जे बिना सुने उसे इग्नोर करके आगे मीनू पूछ चला जाता है और डीजे बहुत गुस्सा हो जाता है। मीनू कहता है मुझे लगा था तुम नहीं आने वाले। जे कहता है मुझे बस यह बताओ करना क्या है, मैं बिजी हूँ। मीनू कहता है ओके जून तुम्हें बताएगा यहाँ पर रेस कैसे होती है। फिर जून कहता है हे मैन लगता है अब यहाँ पे हम 3 हैं जो सनी हाई से हैं। मेरा नाम जून ली है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जे उसको झुक के ग्रीट करता है और कहता है मेरा नाम जेजो है और मैं जूनियर हूँ। मीनू ये देख के हैरान हो जाता है और सोचता है मुझसे तो यह हरामखोर ढंग से बात भी नहीं करता, और जून से यह बड़े प्यार से बात कर रहा है। जून फिर उससे रेस के बारे में बताता है आज के रूल्स सिंपल है, ये एक 1v1 रेस होने वाली है, और एक मैप दिखाते हुए कहता है तुम्हें बस इस रास्ते का चक्कर लगाना है। जो भी पहले चक्कर लगाकर वापस यहाँ पर आएगा वो जीत जाएगा। तुम्हें वैसे भी यह रास्ता याद होगा, पर अगर रास्ता नहीं भी याद रहता तो हमारे लड़के जगह जगह पर खड़े हैं, वो तुम्हें रास्ता बता देंगे। और जो तुमसे रेस करने वाला है वह वही लड़का है जिसे तुमने अभी इग्नोर करा। टीजे वहीं पीछे खड़ा होता है और गुस्से से लाल हो रखा होता है। जे मीनू से कहता है आज की रेस के बाद मेरे पास ये ग्रुप वगैरह के ड्रामे लेके मत आना। वहीं जून जे को हेलमेट देता है, ये लो हेलमेट पहन लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। मीनू फिर जे की बाइक को देखता है और सोचता है इसने अपनी बाइक के ब्रेक्स हटा दिए ताकि उसकी बाइक थोड़ी सी हल्की हो सके। लगता है जीतने के लिए छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। फिर टीजे और जे रेडी हो जाते हैं और सारे लड़के टीजे से कह रहे होते हैं गुड लक टीजे, इस पर थोड़ा रहम कर लेना, इसको सबक सिखा दे अपनी कार्बन बाइक से। वहीं टीजे जे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कोशिश करना मेरी थोड़ी बहुत बराबरी कर सको,
क्योंकि उस कचरे की बाइक पे मेरी कार्बन बाइक से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। मीनू कहता है, डीजे बस हो गया अपनी बेकार बाइक का, ज्यादा बकवास मत कर और रेस पे ध्यान दे। डीजे कहता है, तुझे बीच में हीरो बनने का बहुत शौक है। फिर जून अपना फोन हेलमेट में लगाता है और कहता है, मैं पीछे रह के तुम दोनों की वीडियो बनाने वाला हूँ। एक लड़का फिर आगे आके कहता है, चलो ठीक है, अब रेस स्टार्ट करते हैं। मैं जब ये नेट बोल्ट गिराऊंग तो तुम रेस स्टार्ट कर देना। गेट रेडी सेट एंड ड्रॉप रेस स्टार्ट हो जाती है और रेस स्टार्ट होते ही डीजे आगे निकल जाता है पीछे से आ रहा जून। यह देख के कहता है डीजे कि बाइक काफी हल्की है, इसलिए वो शुरुआत में ही आगे निकल गया। पर असली रेस तो अब शुरू होगी जब दोनों पेडलिंग करना शुरू करेंगे। मुझे भी जल्दी इनकी बराबरी करनी होगी, वरना मैं इन्हें फिल्म नहीं कर पाऊंगा। डीजे पीछे मुड़ के जे से कहता है, हाँ, तुझे लगता है तू मुझे उस खटारा से हरा पाएगा? तू बस मेरी ऐश देखने की आदत डाल ले, क्योंकि तू मुझसे आगे तो नहीं निकलने वाला। पर जे चुपचाप बहुत तेजी से पेडल मार रहा होता है और धीरे धीरे डिस्टेंस कवर करता है। टीज उसे देख के घबरा जाता है और कहता है, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ये तो बहुत तेजी से पीछे आ रहा है। तभी टीजे आगे एक सेफ्टी कोन देखता है और कुछ गंदा सोच के हंसने लगता है। टीजे जाता है और बैक टायर स्केट करके कोन को गिरा देता है और वो कोन गिरता हुआ जे के सामने आ जाता है और कोन को देख के जून और जे दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर तभी जे आगे का टायर टर्न कर देता है और 360 घूमता हुआ उस कोन को डॉज करता है। पर पीछे से जून आवाज मारता है। जे अपने आगे देख, आगे एक कार थी और जे उससे टकराने वाला होता है। पर वापस जे अपना आगे का टायर उठाता है और कार के ऊपर जंप करता हुआ उसे पार कर लेता है और ट्रैक पे वापस आ जाता है। जून और टीजे दोनों ये देख के शॉक हो जाते हैं। जूनन फिर टीजे से बोलता है, हे टीजे, ये हरकतें करना बंद कर दे। टीजे कहता है, ओ सॉरी वव, मेरा पैर फिसल गया था। और सोचता है, यह बंदर तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पागल है। वही जून भी सोच रहा होता है, यह टीजे पक्का किसी को मरवा के रहेगा। पर मैन जे किस्कस तो अलग ही लेवल पे हैं पीछे। वो 360 तो गजब का था। पता नहीं उसने वो सोचा भी कैसे, काश और भी लोग इसे लाइव देख पाते। वहीं जेएफ बहुत तेजी से आगे निकलता है और टीजे के बगल में आके उससे कहता है, यह स्टूपिड रेस खत्म करने का समय आ गया है। टीजे बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और कहता है, यह मुझे अब गुस्सा दिला रहा है। पर टीजे आगे देखता है कि एक 60 टर्न है और हंसने लगता है। ये तो बहुत बेवकूफ निकला, स्पीड बढ़ाने का सोचा, वो भी एक तीखे मोड़ पे, यह पक्का मरने वाला है। पर जे बिल्कुल भी स्लो नहीं हो रहा होता और मोड़ पर पहुंचते ही बैक टायर स्किड करता हुआ ड्रिफ्ट मारता है और एक शार्प कट मार के टर्न कर लेता है। टीचर तो यह विश्वास भी नहीं कर पाता कि जे ड्रिफ्टिंग कर सकता है। वहीं जे ये देख के मुस्कुराने लगता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो एक मोड़ काटने के लिए ड्रिफ्टिंग करेगा। पता नहीं इस लड़के ने यह स्किल्स कहां से सीखे। यह तो उस फिक्सी को ऐसे चलाता है जैसे उसके शरीर का हिस्सा हो। वहीं टीजे तो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी कार्बन बाइक पीछे छूट रही है, मुझे उसकी बराबरी करनी ही होगी। पर वो देखता है जे अपनी उंगली से अपनी ए की तरफ इशारा करता है और कहता है, लगता है अब तुम्हें मेरी ऐश देखनी पड़ेगी डीजे। ये सुन के अलग ही लेवल का ट्रिगर हो जाता है और पागलों की तरह पैडल मारने लगता है और कहता है, यह अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तुझे हरा के ही रहूंगा, तू बस वेट कर। वहीं जे कहता है, मुझे पढ़ने जाना है तो मैं यह रेस 4 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। डीजे कहता है, ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं। और सोच रहा होता है मैन, मुझे इन सनी आय के गधों से नफरत है। इस समय दोनों बहुत स्पीड में हैं। जनी देख के कहता है, अगर ये दोनों इसी स्पीड में चलते रहे तो किसी ना किसी को चोट लगने वाली है, पर भगवान ना करे ऐसा हो। टीजे फिर लेफ्ट से ओवरटेक करने की कोशिश करता है। जे लेफ्ट में उसे ब्लॉक करता है। फिर वो राइट से आता है। जे फिर से राइट में आके उसे ब्लॉक करता है। डीजे बहुत गुस्से में होता है, तू मुझे इतनी आसानी से आगे तो नहीं जाने देगा, मैं तुझे इस लास्ट डाउन हिल में बताता हूँ। दोनों डाउन हिल में फुल स्पीड से जाते हैं और स्लो करने का किसी का इरादा नहीं होता। जून पीछे से चिल्लाता है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? जल्दी से अपनी स्पीड कम करो वरना तुम दोनों मारे जाओगे। क्या तुम्हें आगे जाली नहीं दिख रही? टीजे बिल्कुल भी होश में नहीं था और उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे इसे हराना है। और डाउन हिल में भी अंधा पेडल मार रहा होता है। पर जे नीचे पहुंचने से पहले ही अपनी बाइक टर्न कर लेता है। उसकी स्पीड काफी तेज थी और दोनों टायर स्किड कराता हुआ नीचे की ओर पहुंचता है और एंड में अपना पैर जाली में मार के खुद को रोकता है और वहीं जाली पुश करता हुआ आगे निकल जाता है। पर टीजे को जब तक कि आगे जाली है तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह जाली देख के काफी ज्यादा डर जाता है। वो पूरी जान से ब्रेक मारता है पर बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वह सीधा जाकर जाली से टकराता है। जे भी यह देखता है और कहता है, यह तो लूजर है,
और फिर धीरे धीरे पेडल करता हुआ फिनिश लाइन की तरफ निकल लेता है। टीजे खूनम खून हो चुका होता है। जून उसकी हेल्प करता है और कहता है टीजे तो ठीक है। टीजे बहुत गुस्से में होता है। वहीं फिनिश लाइन पे लड़कों की भीड़ है और मीन अपने फोन में बाइकिंग गेम खेल रहा है। तभी एक लड़का कहता है हे शायद कोई आ रहा है मीनू। यह सुनक हैरान हो जाता है क्या इतनी जल्दी, और चिल्ला के कहता है मैन मैं भी एक हाई स्कोर बनाने वाला था। वहीं लड़के बोलने लगते हैं वह सनी हाई वाला लड़का आ गया, इसका मतलब टीजे हार गया, यह रेस खत्म भी हो गई। और टीजे कहाँ है? टीजे के दोस्त कहते हैं यह तो नामुमकिन है और टीजे अभी तक क्यों नहीं आया। वहीं मीनू खुश होकर कहता है लगता है वो बड़ी बड़ी बातें बस बोलने की थी, आखिरकार उसकी बैंड बज ही गई। मैं तो उसे हमेशा से कहता था अच्छी बाइक मैटर नहीं करती, मैटर करता है उसे चलाने वाला राइडर ग्रुप के लड़कों को भी विश्वास नहीं हो रहा होता और वो कह रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, डीजे इस खटारा बाइक से कैसे हार सकता है, मुझे जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग देखनी है, आखिर ऐसा हुआ क्या जे। फिर मीनू को हेलमेट पकड़ा हुए कहता है याद है मैंने रेस से पहले क्या कहा था, मुझे स्कूल में इन फालतू रेस से परेशान मत करना। और यह कहते ही वहां से चला जाता है। सारे लड़के हैरान होते हैं और कहते हैं ब्रो यह लड़का तो बैडएस है। वो सारे बस खड़े ही होते हैं कि पीछे से जून चिल्लाता है मीनू जल्दी से फर्स्ट एड किट लेके आ। और सारे टीजे की हालत देखकर डट जाते हैं और उसको घेर के पूछने लगते हैं आखिर यह क्या हुआ, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। डीजे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कोई मेरे पास उस गड्ढे को लेके आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जे घर आता है और देखता है घर पर कोई नहीं है, लगता है मॉम आज भी नाइट शिफ्ट पर है। वहीं जे का छोटा भाई केजो आता है और वह कहता है तुम कहाँ थे, क्या तुम वापस अपनी बाइक पर घूमने निकल गए थे? अगर तुम पढ़ोगे नहीं और ऐसे ही घूमते रहोगे तो तुम यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे? नेक्स्ट ईयर तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें दोस्तों के साथ बाइकिंग करना छोड़ना पड़ेगा, तुम थोड़ा बड़े हो जाओ। वह यह सब बोल ही रहा होता है पर तभी पीछे टीवी से आवाज आती है इट्स किटी टाइम और यह सुनते ही भाग के रूम में चला जाता है। उसे बिल्लियां बहुत पसंद है पर वह भाग के जा ही रहा होता है कि उसका पैर दरवाजे के फ्रेम में टकता है और वह डर से चिल्लाने लगता है और रोल करता हुआ रूम में जाता है। वह बहुत ज्यादा दर्द में था पर टीवी पर किटी को देखते ही सारा दर्द भूल जाता है और खुश हो जाता है। जे ये देख के कंफ्यूज हो जाता है और सावर लेने चला जाता है। सावर लेते वक्त उसके माइंड में बस रेस के फ्लैशबैक्स चल रहे होते हैं। वो बाइक रेसिंग की फीलिंग जा ही नहीं रही होती और वह कहता है यह तो काफी अजीब है पर मैंने कभी ऐसा फील नहीं करा। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है और जे स्कूल जाने के लिए तैयार है पर तभी वह अपनी बाइक के टायर्स देखता है और कहता है कल की रेस से मेरे टायर्स काफी बेकार हालत में है। वहीं उसका भाई आता है और कहता है यह तुम्हारी बाइक को क्या हुआ, क्या तुम सही में इस बाइक पर स्कूल जाओगे? जे कहता है हाँ और अपनी बाइक पर बैठ जाता है। केजो कहता है मैन तुम तो बाइक के लिए पागल हो, आखिर कौन आजकल बाइक में जाना चाहेगा? सुबह सुबह अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करके क्या फायदा, एक स्टूडेंट को पढ़ना होता है। पर जे उसे इग्नोर करके चला जाता है और कहता है बाद में मिलता हूँ कि जो कहता है पता नहीं इस लड़के को कब अक्ल आएगी। पर तभी उसको एक बिल्ली दिखती है और वह उसके पीछे भाग जाता है। वहीं दूसरी जगह मिया बस पर चढ़ती है और कहती है आज तो मेरी बस छूटने ही वाली थी, वहाँ काफी ट्रैफिक होता है। बस में खड़ा एक शख्स कहता है यह रोज के ट्रैफिक ने तो परेशान करके रखा है, आखिर यहाँ इतनी कार्स क्यों हैं? मुझे एक स्कूटर खरीदना चाहिए था। ऐसे वेट करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, काश मेरे पास पोर्टल होता ताकि मैं स्कूल टेलीप होकर जा सकता। वहीं मियां ये सूनक सोचती हैं सिर्फ स्कूल ही क्यों, फिर टेलीप होकर घर भी तो जा सकता था। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता यही लड़के कैसी बातें करते हैं। पर तभी जे अपनी बाइक पे बस के बगल से निकलता है और मियां उसको देख के सोचती हैं जे आखिर यह बाइक में क्यों स्कूल जा रहा है। वहीं बस में खड़ा वो शख्स वापस कहता है तुमने देखा वो लड़का, आखिर कोई बाइक वाला बस से तेज कैसे जा सकता है, शायद मुझे भी बाइक से जाना चाहिए। वहीं एक कार में डॉम कैंग भी बैठा होता है। वह कहता है यह ट्रैफिक तो बहुत बेकार है। यह सुनक उसका ड्राइवर उससे कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं सामने सारी कार्स ठोक के आगे निकल जाऊं? तभी डॉम जे को देखता है और कहता है वाओ मैन मुझे भी एक बाइक चाहिए। जे फुल स्पीड से जा रहा होता है पर तभी वह देखता है एक और शख्स बाइक पर जा रहा है। वह देखता है वह शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका प्रिंसिपल है। जे उन्हें देख के कहता है हेलो सर। प्रिंसिपल कहता है सुबह सुबह एनर्जी से भरपूर, वाओ यही तो मैं अपने स्कूल प्रेसिडेंट में देखना चाहता हूँ। ये पूछता है सर आप भी अपनी बाइक से स्कूल जाते हैं? प्रिंसिपल कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ हर इंसान को अपनी बाइक पे काम पर जाना चाहिए। पर ध्यान रहे
बाइक चलाते वक्त जरूरी है कि तुम चौक अन्य और सही सलामत रहो, बजाय तेज चलाने के, क्योंकि तुम्हें पता ही है हम बाइकर्स को ना तो हाईवे पे मिलती है ना ही साइड वॉक पे, तो हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और दुख की बात तो यह है बाइक पाथ पे भी हमारे लिए सेफ नहीं है। एनीवे बातें बहुत हो गई, चलो थोड़ा लेवल अप करते हैं। और हंसते हुए कहता है, क्योंकि स्कूल प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल तो लेट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है। एक टीचर बच्चों का ड्रेस कोड वगैरह चेक कर रहा है और साथ ही उसने कुछ बच्चे मुर्गे बना रखे हैं। वैसे टीचर को देख के मुझे लग रहा है कि यह पक्का मैथ्स टीचर है। खैर, तभी वहां पर एक लड़का स्केटबोर्ड पे आता है उसके मस्त चमकीले ऑरेंज बाल हैं और इसका नाम वांगली है। यह मस्त स्केटबोर्ड पर गाने गाते हुए टीचर के बगल से निकलता है और कहता है पीस। तभी वह टीचर उसको कॉलर से पकड़ के उठा देता है और कहता है, हरामखोर, तू मुझे पीस बोलेगा? और यह तेरे बालों को क्या हुआ? तूने इन पर ऑरेंज जूस गिराया या क्या? और गुस्से से पूछता है, तेरा बैग और नेम टैग किधर है? वो लड़का कहता है, अच्छा वो तो मैं स्कूल में छोड़ आया क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं है। टीचर ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है और कहता है, हरामखोर, तूने अभी क्या बोला? पर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है, सुबह सुबह यह क्या बकवास चल रही है? और वह टीचर उसी समय हंसते हुए बोलने लगता है, अरे सर, आप आ गए, मैं तो बस बच्चों के ड्रेस कोड चेक कर रहा था और कुछ नहीं। प्रिंसिपल बोलता है, दिन शुरू करने का यह तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लगता है हमारे स्कूल के सारे हैंडसम लड़के यहाँ पर इकट्ठा हैं। और फिर बच्चों से कहता है, कोशिश करो कि हमारे स्कूल की इमेज खराब ना हो और अगली बार ध्यान देना कि तुम क्या पहनने वाले हो। अब जाओ, अपनी अपनी क्लास में चले जाओ। वहीं वो ऑरेंज बालों वाला लड़का कहता है, बिल्कुल सर, हम इस स्कूल को सबसे कूल बना के रखेंगे। और फिर सारे आजादी आजादी करके भाग जाते हैं और वो टीचर पीछे से चिल्लाता है, बदमाशों, आराम से। और तभी वो ऑरेंज बालों वाला लड़का कुछ लड़कियों को देखता है और वो कहता है, वाओ, हमारे स्कूल में इतनी हॉट लड़कियां कब से आने लगी? और वो फिर चिल्ला के कहता है, हे लेडीज, मैं बहुत लोनली हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं हमेशा अपना टिफिन अकेले खाता हूँ, क्या मैं आज तुम्हारे साथ खाना खा लूं? प्लीज। लड़कियों को वो बहुत क्यूट लगता है और वो कहती हैं, वाओ, ये कितना क्यूट है, मैं इसको घर ले जाना चाहती हूँ, एक पप्पी की तरह। ओके, लंच टाइम पर तुम कैफेटेरिया में आ जाना। और ये सब प्रिंसिपल और टीचर के सामने चल रहा है। मतलब वाओ, ऐसे प्रिंसिपल हमारे क्यों नहीं थे भाई? यह देख के टीचर कहता है, यह बदमाश लड़का। वहीं प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है, ये इसके जवानी के दिन है। फिर टीचर प्रिंसिपल को याद दिलाता है, सर, आज आपकी मॉर्निंग असेंबली है। प्रिंसिपल कहता है, ओ हाँ, याद आया, पर आज मेरा मन नहीं है तो मैं सबको टेक्स्ट कर दूंगा। फिर हमें यूना और उसकी क्लास को दिखाया जाता है। सब आपस में बिजी हैं और उन्हें प्रिंसिपल से ग्रुप टेक्स्ट आता है। यूना टेक्स्ट को देखती है, उसमें वही सब गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग असेंबली के बारे में लिखा होता है। वो कहती है, हमारे प्रिंसिपल में स्टाइल तो है, खैर अच्छा हुआ मॉर्निंग असेंबली नहीं हुई, पर हे मियाँ, हेलो मियाँ। और वो देखती है मियाँ तो जे को देख रही होती है और अपने ख्वाबों में खोई हुई होती है। वह कहती है, वेट, ये मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ तो कोई प्यार में खोया हुआ है। पर तभी पीछे से डॉम कैंग चिल्लाता है। यूना और मियाँ दोनों को डरा देता है। यूना कहती है, यह बैंडेज वाला मम बुद्धि फिर से आ गया, और उसके मुंह पर अपनी बुक मारती है और कहती है, तुझे कितनी बार बताऊं कि मेरे पीछे ऐसे मत चिल्लाया कर। पर डॉम कैंग तो उसके प्यार में पागल है। वो सोचता है, ये पक्का यूना का प्यार जताने का तरीका होगा। मुझे पता है उसका दिल मेरे लिए खुला है। जे अपनी बुक पढ़ रहा था, वहीं पास में लड़के आपस में बात कर रहे थे। ब्रो, तूने वो YouTube 2 को, मैंने भी वो कल वाली रेस की वीडियो देखी, वो काफी शानदार थी। तूने तो टीजे की बैंड ही बजा दी। एनीवे, गुड जॉब मैन। फिर हमें क्लास का सीन दिखाते हैं। टीचर क्लास पढ़ा रहा है और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं डॉम कैंग सो रखा है और मस्त अपने और यूना के सपने देख रहा है। मियाँ भी जे को देखने में खोई हुई है। स्कूल खत्म होने का सीन देखते हैं। सारे लड़के घर जा रहे हैं। वहीं डॉम कैंग का एक तरफ का गाल लाल पड़ा हुआ था और वह सोच रहा है, पता नहीं आज मैंने ऐसा क्या किया जो यह गाल लाल हो गया। यह तो वैसे उसके टेबल पर सोने की वजह से था। तभी वह देखता है आगे जे अपनी बाइक के साथ खड़ा है। वो भाग के जे पे जाता है और कहता है, हे जे, क्या मैं तेरी बाइक 1 सेकंड के लिए चला लूं? जे उसे इग्नोर कर देता है और वहां से निकल जाता है। साथ ही वह कहता है, तुझ जैसा मंदबुद्धि तो इसके टायर पक्का फाड़ देगा। डॉम यह सुन के इरिटेट हो जाता है, पर तभी वह सुनता है पीछे से यूना और मियाँ आ रही है। वह आपस में बात कर रहे थे। यूना मियाँ से कह रही थी, सच बता, तू जे को लाइक करती है ना? और डॉम कैंग फिर से चिल्लाता है। यूना कहती है, मैन, अब तू फिर से कहां से आ गया? डॉम कहता है, यूना, तुम मेरे वाईफाई नेटवर्क से कभी नहीं बच सकती। यूना कहती है, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या करा था जो मुझे यह झलना पड़ रहा है। डॉम कहता है, तुम्हें नहीं लगता आज मेरी स्किन चमक रही है? यूना कहती है, मंदबुद्धि।
वो इसलिए क्योंकि तू पूरी क्लास में सो रहा था और तेरा फेस सारा ओनैली हो गया है। डॉम कहता है तुम भी अब दिखावा करना बंद कर दो, बता दो कि तुम भी मुझे लाइक करती हो और वैसे सोने की वजह से ही तो मैं इतना सुंदर दिखता हूँ। और फिर हंसने लगता है। यानो उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और डॉम कैंग की जोर से लात मारती है और कहती है अब चुप हो जा हरामखोर। वहीं हम जे को देखते हैं, वह बाइक पर जा रहा था पर तभी उसका टायर पंचर हो जाता है और वो रुक जाता है। आखिरकार इसका टायर पंचर हो ही गया। वह खड़ा ही होता है कि वहाँ पर टीजे आ जाता है। वह कहता है क्या हुआ, उस खटारा बाइक को ठीक करने में मदद चाहिए क्या? मैंने तो तुम्हें इन चश्मों में पहचाना ही नहीं। और फिर हंसते हुए कहता है वैसे क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वहीं पीछे हम देखते हैं डॉम कैंग वहाँ से गुजर रहा होता है। वह सोच रहा होता है मेरे सारे बदन में दर्द है। आज तो मुझे यूना से बहुत प्यार मिला है क्या? रिलेशनशिप्स में सच में इतना दर्द होता है? एनीवे, आज मैं दिन भर में बहुत सोया तो मुझे अपना काम करना पड़ेगा। अब पता नहीं वो यहाँ पर किस काम के बारे में बात कर रहा था। तभी वो देखता है टीजे और उसके दोस्तों ने जे को घेरा हुआ है। टीजे जे से कहता है स्टूडेंट प्रेसिडेंट, तुम्हें तो कल काफी अच्छी नींद आई होगी। वैसे मुझे तो हारने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा था और ऊपर से मेरा सर भी दर्द कर रहा था। टीजे ये बोल ही रहा था, वहीं जे कहता है वैसे तुम कौन हो टीजे? और उसके दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और टीजे गुस्से से कहता है तुझे क्या लगता है, तूने मुझे एक बार उस खटारा बाइक से क्या हरा दिया तो तू कोई बड़ा हीरो बन गया। और यह कहते ही जे की बाइक को लात मार के पीछे गिरा देता है। जे यह देख के गुस्सा हो जाता है। टीजे कह रहा होता है पहले तूने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करा और अब तू मुझे पहचानने से भी का कर रहा है। टीजे यह बोल ही रहा होता है तभी जे उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है। मुक्का काफी जोर का था पर टीजे को कुछ नहीं होता और टीजे हंसने लगता है और कहता है तूने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? टीजे के दोस्त भी कहते हैं यह लड़का पागल है, उसने रेस क्या जीत ली। वह खुद को पता नहीं क्या समझने लगा है टीजे। और उसके दोस्त फिर जे को बुरी तरह पीटते हैं और टीजे कहता है मुझे तो पहली नजर में ही इससे नफरत हो गई थी। फिर कुछ देर बाद टीजे जे से पूछता है अब कल तू इस चेहरे को लेके स्कूल कैसे जाएगा? और हंसते हुए पूछता है वैसे क्या तुझे अब याद आया मैं कौन हूँ? जे कहता है सुन, मुझे नहीं पता तू कौन है, ना ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है, तू भाड़ में जाए। टीजे कहता है अच्छा तो इसका मतलब है मुझे तुझे तब तक पीटना है जब तक तुझे याद नहीं आ जाता मैं कौन हूँ। और सबसे पहले मैं तेरा यह मुंह तोड़ूंगा। और उसके मुंह पे मुक्का मारने वाला होता है तभी डॉम कैंग आवाज मारता है बहुत हो गया, तुम सबका सारे पीछे देखते हैं। टीजे कहता है अब यह गधा कौन है? डॉम कहता है तीन मिलकर एक को पीट रहे हैं और तुम्हें लगता है तुम कोई बड़ी तौफ हो, कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊं। डीजे कहता है तुझे मार खाने का इतना ही मन है तो तू आ। तभी टीजे का दोस्त डीजे को रोकता है। टीजे कहता है अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? उसके दोस्त के पसीने छोड़ रहे थे। वह कहता है ब्रो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। टीजे को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसका दोस्त कहता है यह लड़का बहुत खतरनाक है और उसके कान में कुछ बताता है और डीजे के भी पसीने छूटने लगते हैं। डीजे कहता है मुझे यह सनी हाई के गधे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर जे से कहता है आज तू लकी है, अपने दोस्त को थैंक यू बोल देना। और फिर वहाँ से चला जाता है। वेट गाइज कहाँ जा रहे हो? मैं तो लड़ने को तैयार था और सोचता है ये कायर तो मेरे आते ही भाग गए। और हंसते हुए सोचता है पता नहीं उन्होंने शायद मेरी ताकत सेंस कर ली। फिर डॉम जे को हाथ देता है क्या तू? ठीक है जे उसे इग्नोर करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिता मत कर और यहाँ से चला जा। डॉम सोचता है आखिर मेरे साथ सबको क्या हो जाता है, सारे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें मैं पसंद ही नहीं। वहीं पास में मीनू लड़कियों के साथ निकल रहा था और टीजे उसके बाजू से निकलता है। यह तो हमारा अमीर राजा का बेटा है, शुक्र है इसके पास पैसा है, वरना तो एक भी लड़की इसे भा नहीं देती। और हंसने लगता है। जाते जाते वह कहता है यह सनी हाई के सारे लड़के लूजर्स हैं। वहीं मीनू कुछ भी नहीं बोलता पर तभी वह आगे देखता है और लड़कियों से कहता है सॉरी मुझे एक काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो लड़कियां कहती हैं अचानक से तुम्हें क्या हो गया? वहीं डॉम जे से कह रहा होता है तेरी बाइक टूट चुकी है और तुझे काफी चोट लगी है, तुझे सच में लगता है तू ऐसे घर जा पाएगा? मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। फिर मीनू वहाँ पे आता है और कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और जे ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुमने किसी से लड़ाई करी? डॉम कहता है वो माउंटेन हाई के लड़के इसे मार रहे थे और मैंने बीच में आके इसे बचा लिया। मीनू कहता है उन्होंने इसे मारा पर क्यों? फिर मीनू सोचता है अच्छा तो टीजे और उसके दोस्त ने इसे मारा है, शायद वह इससे हार का बदला लेना चाहते थे। जे कहता है तुम्हें देख के मजा आ गया हो तो अब मुझे अकेला छोड़ दो। मीनू कहता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम इन सब में फंस गए।
जे कहता है अगली बार से कभी अपने क्रू और बाइकिंग के बारे में मुझसे बात मत करना। मीनू कहता है ठीक है, पर कम से कम हमें तुझे अस्पताल तो ले जाने दे, तुझे काफी चोट आई है। जे कहता है नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मीनू जे के पीछे भागता है और कहता है आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, कम से कम हमें तुझे घर तक छोड़ने दे। जे कहता है मेरी जिंदगी से दूर रहो। डॉम फिर परेशान होकर कहता है यह लड़का तो बहुत ज्यादा डीठ है, और आगे जाके जे के गर्दन पर कराटे चॉप मारता है और जे वहीं पर बेहोश हो जाता है। मीनू कहता है तू पागल है, ऐसे जख्मी इंसान को कोई कैसे मार सकता है। वहीं डॉम कहता है यह तो कुछ भी नहीं, यूना तो मुझे इससे बुरा पीटती है, और वैसे मुझे लगा तुम दोनों दिन भर बस बकवास ही करते रह जाते, इसलिए मैंने इसे बेहोश कर दिया। एनीवे, मैं इसे इसके घर छोड़ दूंगा, तू इसकी बाइक लेकर। कुछ देर चलने के बाद मीनू डॉम से पूछता है वैसे क्या तुझे इसका घर का एड्रेस पता है? डॉम कहता है नहीं। मीनू कहता है तू थोड़ा पागल वागल है क्या? फिर कुछ देर बाद दिखाते हैं मीनू एक फर्स्ट एड किट लेके आया है और उन्होंने जे को नीचे जमीन पर लेटा रखा है। फिर दोनों कंफ्यूजन में होते हैं, अब वो क्या करें। तभी के जो पास में एक स्कूल से निकलता है, वह अपने फोन में देखता है शाम के 6 बज चुके हैं। वह कहता है मैं तो काफी लेट हो गया, मुझे जल्दी से घर जाना होगा ताकि मैं फिर ट्यूशन जा सकूं। पर वह अचानक साइड में देखता है और कहता है यह तो सनी हाई के बदमाश लड़के लग रहे हैं, पर जमीन पर कोई पड़ा हुआ है, उसका चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, वह कौन है? और अपने भाई को पहचानते ही वह चिल्लाता है। जे, डॉम और मीनू यह सुन के हैरान हो जाते हैं, यह क्या था? क्या उसने अभी जे का नाम पुकारा? केजू सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं, ये दोनों तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। यहाँ पर उसको लग रहा होता है उन दोनों ने उसके भाई की ये हालत करी है, और सोचता है मैं यहाँ से कैसे निकलूं, मुझे यहाँ पे मार नहीं खानी। मीनू उससे पूछता है क्या तू इस पड़ाकू को जानता है, क्या ये तेरा कोई जानने में है? पर केजो कहता है नहीं नहीं सॉरी, मैं नहीं जानता, वो कौन है? और वहां से जाने लगता है। डॉम कहता है तो हमने अभी कुछ गलत सुना था। वहीं मीनू कहता है उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से नहीं लगती, उसकी जैसी बेकार शक्ल और उसका बात करने का तरीका वेट। फिर दोनों को रियलाइज होता है ये दोनों तो एक ही तरह दिख रहे हैं क्या, ये दोनों भाई हैं। वहीं केजो तेज तेज चल के भागने लगता है। मीनू और डॉम ये देख के चिल्लाते हैं हे तू ऐसी एक्टिंग करके कहां भाग रहा है, सच बता, ये तेरा भाई है ना, जल्दी से वहीं पर रुक जा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं। केजो कहता है अच्छा तो तुम दोनों इसके दोस्त हो, मुझे लगा था तुम दोनों मुझे भी मारने वाले हो। मीनू कहता है अच्छा तो तू अपने भाई को ऐसे ही छोड़ के भागने वाला था। केजो कहता है मैं बस अपनी सोचता हूँ। वहीं डॉम और मीनू सोचते हैं यह छोटा गधा भी इसकी तरह अपनी ही सोचता है, शायद इनकी पूरी फैमिली ऐसी है कि जो कहता है इधर उधर भटकना और लड़ाई करना। छी, उसने तो काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं। यह सुन के मीनू और डॉम दोनों गुस्सा हो जाते हैं। क्या बोला तूने? कि जो कहता है ओ देखो हम पहुंच गए। डॉम कहता है अब बातें पलटने की कोशिश मत कर। घर पहुंचने पर डॉम फिर फर्स्ट एड गन निकाल के जे के पूरे चेहरे पर बैंडेज लगा देता है और कहता है यह तो बहुत मुश्किल काम था, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर दिया, बाकी सब मरीज की जिम्मेदारी है। मीनू उसको सवासी देता है। पीछे केजो सोच रहा होता है क्या ये दोनों सच में सनी हाई में जाते हैं, ये दोनों तो गधे हैं। फिर मीनू डॉम से पूछता है वैसे तेरी नाक के नीचे ये बैंडेज क्यों है? डॉम शांत हो कहता है वो मेरा एक छोटा सीक्रेट है। पर मीनू फटाक से उसका बैंडेज निकालता है और कहता है भाड़ में जाए तेरा सीक्रेट। और डॉम चिल्लाने लगता है और बैंडेज छीन के वापस लगा देता है और कहता है मेरा ये सीक्रेट किसी को मत बताना। मीनू कहता है चिल ब्रो, पर वैसे प्रिंसिपल को पता लगा तो तू पक्का मरने वाला है। एनीवे लगता है इसके घर में कोई नहीं है। के जो कहता है मेरे पेरेंट्स ज्यादातर घर पे नहीं होते। मीनू कहता है ये तो सेम मेरे घर जैसा है, चलो छोड़ो, वैसे इसके रूम में इतनी किताबें क्यों हैं मैन, ये तो बहुत बोरिंग है। फिर मीनू केजो को देख के कहता है तू हमें ऐसा क्यों घूर रहा है? केजो कहता है मैं बस देख रहा हूँ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो और यहाँ से कुछ चुराना चाहते हो, क्योंकि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे भाई के दोस्त भी हैं। मीनू इरिटेट हो जाता है और सोचता है ये हरामखोर तो सेम अपने भाई की तरह इरिटेटिंग है, मेरा मन तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। वहीं डॉम एक पिक्चर देख के कहता है ये देख, ये तो बिल्कुल जे की बाइक की तरह लग रही है। मीनू भाग के वो पिक्चर देखता है और कहता है ये छोटा लड़का तो यही गधा है। फिर केजो कहता है वो मेरे भाई की पिक्चर है, तुम इतना कंफ्यूज कैसे हो सकते हो, मैं तो उससे काफी ज्यादा हैंडसम हूँ। फिर मीनू सोचता है अच्छा तो यह बाइक काफी छोटे से चला रहा है, अब मुझे समझ आया वो रेस करने कैसे आ गया। डॉम मनु को देख के कहता है अब तू क्या बड़बड़ा रहा है? पर फिर डॉम कहता है मीनू
थोड़ा थोड़ा यूना जैसे क्यों लग रहा है? डॉम डर जाता है और सोचता है, मैन मैं नशे में तो नहीं हूँ, मुझे मीनू में अभी यूना कैसे दिखने लग गई थी? शायद मैं आजकल ज्यादा ही अकेला हो गया हूँ। वैसे यूना और मीना ट्विंस है तो वो दोनों सच में एक जैसे दिखते हैं, पर ये डॉम को अभी नहीं पता। वहीं मीनू पिक्चर में दूसरे शख्स को देख के सोचता है, यह कौन है? यह तो कोई जाना पहचाना लग रहा है। तभी जे उठ जाता है और कहता है, यह मुझे दे। और तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? मीनू कहता है, आखिरकार तू उठ ही गया। फिर जे वो पिक्चर छीन के कहता है, मेरे सामने से दूर रहो और फटाफट यह घर खाली करो। फिर डॉम और मीनू उसको आईना दिखाते हुए कहते हैं, देख हमने तुझे घर लाया और तेरा ख्याल भी रखा। तुझे हमें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, हम तो बस तेरे क्लासमेट होने का फर्ज निभा रहे थे। जे अपनी शक्ल देख के सारे बैंडेज फाड़ देता है और कहता है, मैं तुमसे लड़ने की हालत में नहीं हूं, तो जल्दी यहां से निकलो। फिर डॉम उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, क्या तू हमें सच में ऐसे भेजने वाला है? आखिर हम तेरे साथ इतनी दूर तक आए हैं। जे कहता है, पर हम तो दोस्त भी नहीं हैं। वहीं डॉम हंसते हुए मेहनत से कहता है, चल के इसके कमरे में इसका कंप्यूटर देखते हैं, पता नहीं इसने अपने कंप्यूटर में कैसी कैसी पिक्चर रखी होंगी। आखिर हमें भी तो पता चले हमारे प्रेसिडेंट को कैसी लड़कियां पसंद है। और दोनों भाग के उसका कंप्यूटर खोलते हैं और डॉम कहता है, इसने पक्कापन छुपा रखी होगी। इसके जज ऐसे पढ़ाकू लड़के ऐसी हरकतें बहुत करते हैं। फिर डॉम उसके कंप्यूटर में वीडियो चलाता है और सारी वीडियोस पढ़ाई की होती है और डॉम और मीनू के दिमाग फट जाता है। वो कहते हैं, तू जिंदा कैसे है भाई? मैंने आज तक इतना बोरिंग कंप्यूटर नहीं देखा, ये तो सच में एक पढ़ाकू का कंप्यूटर है। पर चिंता मत कर, अब जब मैं आ गया हूँ तो मैं तुझे दूसरी दुनिया के दर्शन कराता हूँ। तू खुश हो जा कि तू मुझे मिला। वहीं मीनू कहता है, जी मास्टर जी, हमें अपने तरीके सिखाइए। और बगल में जे कह रहा होता है, तू मेरे कंप्यूटर से दूर रहे। बाहर के जो अपने ट्यूशन में जाने के लिए रेडी था और उनको बताने के लिए उनके रूम में आने वाला होता है। वहीं डॉम एक फाइल डाउनलोड करके कहता है, फाइनली अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्या तुम दोनों रेडी हो? और वीडियो क्लिक करता है, तभी केजो भी दरवाजा खोलता है और फिर चारों दूसरी दुनिया के मजे लेते हैं। उसी दिन जे के शांत रूम में 4 लड़के बड़े हो गए। कुछ देर बाद तीनों के होश उड़े होते हैं और मीनू कहता है, वाह क्या मौसम है। डॉम कहता है, ओ शिट, मुझे काम पर जाना होगा, मैं तो लेट हो गया। और दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जे अपना कंप्यूटर खोलता है और कहता है, इन हरामखोर ने मेरे कंप्यूटर पर उल्टी सीधी चीजें डाउनलोड करके इसे गंदा कर दिया। और वह फाइल डिलीट करने वाला होता है, पर फिर वह इधर उधर देखता है और वापस उस वीडियो को खोलता है और वीडियो चलते ही के जो उसके रूम में आ जाता है और वह फिर से पकड़ा जाता है। बाहर डॉम और मीनू जा रहे होते हैं और मीनू डॉम से कहता है, वो वीडियो तो काफी अच्छी थी। डॉम कहता है, तू चाहता है कि मैं तुझे वह साइट बताऊं? मीनू फिर उससे हाथ मिलाता है और कहता है, मुझे तेरा स्टाइल पसंद आया, हमें साथ में और घूमना चाहिए, मुझे वो साइट ऑनलाइन भेज देना। फिर डॉम कहता है, ठीक है, मुझे अब जाना होगा, कल स्कूल में मिलते हैं। और दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। मीनू जाते जाते डॉम की कॉल सुनता है और सोचता है, क्या ये कोई पार्ट टाइम जॉब करता है? खैर, मुझे आज का दिन सही से खत्म करना होगा। और किसी को फोन मिलाता है और कहता है, आज रात को हमारे क्रू की इमरजेंसी मीटिंग है, तो सबको आने के लिए बोल देना। और हाँ, ध्यान रखना कि टीजे और उसके दोस्त जरूर आएं। नेक्स्ट सीन रात का होता है। मीनू का जेफर्स क्रू इकट्ठा होता है। उनमें से कुछ लड़के कहते हैं, आज अचानक से ये मीटिंग कैसी? आज तो कोई प्लान भी नहीं था, ये मीटिंग मैनू ने बुलाई है, वो कभी भी कुछ भी करता है। मुझे कहीं जाना था, पता नहीं उसने ये मीटिंग क्यों बुलाई। वहीं टीजे आता है और कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो मीनू के मुंह पर बोलना, यहाँ पीठ पीछे रोने की जरूरत नहीं है। वहीं एक लड़का कहता है, टीजे तो ठीक है, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? क्योंकि उसने कहा था डीजे को जरूर बुलाना। डीजे कहता है, पता नहीं, वैसे भी यह पहली बार नहीं जब उसने ऐसा करा हो। वहीं एक लड़का कहता है, फिर भी मीनू ने ही यह ग्रुप बनाया है तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जून भी कहता है, ओमबवियस कुछ तो रीजन होगा जो उसने एक मीटिंग बुलाई है। डीजे कहता है, अच्छा तो तू अपने सनिहा के दोस्त के लिए खड़ा हो रहा है। तभी मीनू आता है और लड़के उसे देख के कहते हैं, मीनू इतने गुस्से में क्यों है? यहाँ पर क्या चल रहा है? डीजे कहता है, और यह आया अपना अमीर बाप का राजकुमार। मनु आता है और अपनी अंगूठी उतारता है और ग्रुप के बीच में से निकलता हुआ टीजे की ओर बढ़ता है और जाते ही जोर का मुक्का टीजे के मुंह पर मारता है। टीजे उस मुक्के से जमीन पर गिर जाता है और सारे लड़के शॉक हो जाते हैं। सब के सब मीनू और टीजे को पकड़ लेते हैं। टीजे कहता है, यह क्या था? क्या तू पागल हो चुका है? डीजे के दोस्त उसे चुप कराते हैं। जून भी मीनू से पूछता है, आखिर बात क्या है? तुमने ऐसा क्यों करा? मीनू फिर कहता है, हमारे जफायर इस ग्रुप को बदनाम करना बंद कर दे और यह ग्रुप छोड़ के निकल जा, जब तक तू निकल सकता है। सारे यह सुनकर शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। क्या वो टीजे और उसकी गैंग को जाने को कह रहा है? आखिर टीजे ने ऐसा क्या किया? टीजे कहता है, आखिर तू किस बारे में बात कर रहा है? मीनू कहता है,
बेचारा बनने की कोशिश मत कर। मुझे अपनी गैंग में ऐसे लड़के नहीं चाहिए जो हारने के बाद दूसरे को मारता फिरे। डीजे कहता है, अच्छा तो यह तेरे उस स्कूल प्रेसिडेंट के बारे में है, पर तुझे नहीं पता पहले उसने मुझ पर हाथ उठाया था जैसे कि तूने उठाया है। पर साथ ही डीजे कहता है, मुझे लगता है तुझे इस ग्रुप को छोड़कर जाना चाहिए। मीनू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। डीजे फिर आगे बताता है, हमारे ग्रुप के मेंबर्स मुझसे ज्यादा तुझसे नाराज है और बाकी के लड़कों से कहता है, अब पीठ पीछे बोलना बंद करो और आगे आके इसके मुंह पे बोलो। फिर एक लड़का कहता है, वेल एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि तुमने हमें यहाँ पे इकट्ठा होने को कहा, और वो भी बिना किसी नोटिस के। वहीं दूसरा लड़का कहता है, और साथ ही वह सनी आई का प्रेसिडेंट हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। मुझे तो लगता है उसी ने फाइट स्टार्ट करी होगी। तुम ऐसे ही किसी को ग्रुप से जाने को नहीं कह सकते। फिर ग्रुप में लड़के बातें करने लगते हैं, क्या उसने यह मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई ताकि वो टीजे को ग्रुप से निकाल सके। टीजे कहता है, लगता है ये तुझसे ज्यादा मुझे इस ग्रुप में रखना चाहते हैं। साथ ही उसके दोस्त कहते हैं, और तू तो आजकल बाइकिंग भी नहीं करता क्योंकि तेरा पैर टूटा हुआ है। तू तो बस लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। क्यों ना तू अपने स्कूल में एक छोटा ग्रुप बना ले, वो अच्छा रहेगा। जितना पैसा तेरे डैड के पास है उस हिसाब से तुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये कह के हंसने लगते हैं। जून कहता है, बस करो, तुम अब लाइन क्रॉस कर रहे हो, बोलने से पहले थोड़ा सोच लो। मीनू कहता है, तो चलो फिर ऐसा करते हैं, हम एक रेस करेंगे, कौन इस ग्रुप में रहेगा और कौन नहीं। बिल्कुल जफर स्टाइल में टीजे हंसते हुए कहता है, मुझे मंजूर है, पर क्या तू पेडल भी मार पाएगा उस टूटे पैर से। मीनू कहता है, मैं तुझे एक पैर से भी हरा दूंगा। फिर डीजे कहता है, क्योंकि तू हम सबको निकालना चाहता है तो क्यों ना हम 3 वर्सेस 3 रेस करें, और जो हारेगा वो यह ग्रुप छोड़कर चला जाएगा। मीनू कहता है, मैं तुम तीनों से अकेले भी रेस करने को तैयार हूँ। जून कहता है, मैं रेस करूंगा, तू अकेला ये नहीं कर पाएगा। टीजे कहता है, लगता है ये सनी हाई वर्सेस माउंटेन हाई होने वाला है। और फिर बाकी सबसे पूछता है, कोई अगर इनके साथ इनकी मदद करना चाहता है तो वह कर सकता है, जिसे ये ग्रुप छोड़ने में दिक्कत ना हो। अगर वो ये रेस हारते हैं तो ग्रुप के सारे लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। यह तो क्रिकेट टॉप बाइकर्स के बीच की रेस है, मैं तो कोई काम भी नहीं आऊंगा, मैं बस रेस देखूंगा। मीनू कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, ये बस सनी हाई वर्सेस माउंटेन हाई होगी। डीजे कहता है, तो ठीक है, यह 2 वर्सेस 3 होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।